नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे, जहाँ पे आपको मिलती है क्लास 11 कॉमर्स, 12 BBA, BCom, MCom, MBA जैसे प्रोग्राम के लेक्चर्स की वीडियो बिल्कुल फ्री में। साथ ही हमारी चैनल मदद करती है आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के डाउट को क्लियर करने में। इसी के साथ दोस्तों, अब आपके अपने चैनल माइंड स्टडी पॉइंट को हमने एक और नया प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिसे आप www.mindstudypoint.com से सर्च करके देख सकते हो गूगल में, जहाँ पे आपको मिलती है असाइनमेंट ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस, आपके सैम्पल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो, जहाँ पे आपको गाइडलाइंस के साथ साथ सब कुछ मिलता है। आपके किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट्स बनाना है। साथ ही आप वहाँ से अपने यूनिक असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर भी कर सकते हो हर साइकिल में। आप चाहो तो अपना फ्री PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर कोई आपको ई बुक चाहिए या फिर आपको पर्सनल कोई नोट्स चाहिए होंगे हमारे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके, तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। साथ ही अगर आपको अपने कुछ बिज़नेस पर्पज़ के लिए अपने वेब डिज़ाइनर, मेरे वेब इंजीनियर से आपको बात करनी हो, तो आप यहाँ से भी उनसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 4000 से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं और आगे भी हम लोग इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पे कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और हमारा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने माइंड स्टडी पॉइंट को विज़िट नहीं किया है तो www.mindstudypoint.com पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिए और अपना फीडबैक वहाँ पे ज़रूर दें। अब दोस्त, अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जानेंगे कि आज हम लोग की इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस का जो MBA 4th सेमेस्टर जून साइकिल 2024 का एक असाइनमेंट है। दोस्तों, जिन लोगों को बैकलॉग मिला था या जिन लोगों ने अपलोड नहीं कर पाया था, जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया था अपने प्रीवियस साइकिल में असाइनमेंट को, तो वो भी इसी असाइनमेंट को बनाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमारे चैनल पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से मदद मिल सके। दोस्तों, अब हम लोग कुछ गाइडलाइन की तरफ बात करते हैं। तो आपके जो असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइन हैं वो ये हैं कि आप अपने असाइनमेंट को बिल्कुल कॉपी फ्री बनाइए, कहीं से भी किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट जो है बिल्कुल ही यूनिक बनाना है, किसी को शेयर मत कीजिए, तभी आपका यूनिक भी रहेगा। समहाउ आपने अगर किसी अपने फ्रेंड को भेज दिया, कुछ अपने असाइनमेंट्स भेज दिए और उसने कुछ एक लाइन कॉपी कर लिया, तो आपको भी कॉपी केस मिल जाएगा और उन्हें भी कॉपी केस मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया कि कीप योर वर्क प्राइवेट, स्टे विद द वर्ड लिमिट। आपको जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को लिखिए। आप 1100 मैक्सिमम वर्ड लिखिए, 900 वर्ड मिनिमम लिखिए। वहीं 500 की बात करें अगर, तो मैक्सिमम 550 वर्ड लिखिए और मिनिमम 450 वर्ड लिखिए। और किसी भी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो तो वो शेयर करना बंद कर दीजिए। और किसी तरह का पिक्चर लगा रहे हो तो पिक्चर कोशिश कीजिए नॉन कॉपीराइट यूज़ करने का। और अगर किसी तरह का पिक्चर या फिर डायग्राम यूज़ करो तो नॉन कॉपीराइट हो, और कॉपीराइट अगर मिल रहा है तो आप उसे यूज़ ना करें। डायग्राम अगर खुद से बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज अ पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी इज़ ड्राइविंग रिसर्च फॉर फर्दर स्कोप ऑफ ग्लोबल फाइनेंस फैक्टर्स एट मैक्रो लेवल। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक रिसर्च कर रहा है और उसके स्कोप्स को ढूंढ रहा है ग्लोबल फाइनेंस फैक्टर्स के ऊपर एक बड़े पैमाने पे, मैक्रो लेवल पे। विच अरीना विल बी stringent for management to discover the further international scope, elaborate respective factors। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो रिसर्च कर रहा है कुछ ग्लोबल फाइनेंस फैक्टर के ऊपर, जो जिस पे वो अपने स्कोप्स ढूंढ रहा है कि डिफरेंट कुछ अगर स्कोप मिल जाए तो उस पर वो काम करेगा। जो स्टूडेंट है मैनेजमेंट टू डिस्कवर द फर्दर इंटरनेशनल स्कोप क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इलेबरेट रिस्पेक्टिव फैक्टर्स, अब आपके इसमें जो फैक्टर्स मिल रहे हैं उसको आपको इलेबरेट भी करना है। तो जैसे कि दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट सेमेस्टर से देख रहे हो तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो NMIMS के जो बुक्स होते हैं उस पर हर चीज़ डिटेल में नहीं रहता। कोई भी चीज़
अच्छे से बताया हुआ नहीं है, थोड़े मोड़े चीज़ों को बताकर उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो बेशक आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बुक को भी देखना चाहते हो, बुक से भी समझना चाहते हो क्या करना है, कैसे करना है, तो आप पेज नंबर 18 अगर ई बुक फॉलो करें और हार्ड बुक फॉलो करें तो पेज नंबर 18 में जाते हैं 1.2 के अंदर। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 18 में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए पेज नंबर 18 में, जहाँ पे 1.2.2 स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फिनेंस के बारे में बताया गया, जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया, हर चीज़ के बारे में बताया गया। तो आपको इसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में आपको बनाकर बताकर एक्सप्लेन करके लिखना है। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेगा और उसका यूज़ करके आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिख पाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंने सॉल्व करके बताया। क्वेश्चन नंबर 2, how the Bretton Woods system and gold standard affected 44 countries delegates at New Hampshire for new currency USD as global reserve currency. Elaborate the effective features of BWS in terms of international फाइनेंस रिजाइम। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, अगर बीबीए या बीकॉम से होगे, बीबीए में होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में, और आप एमबीए में आप इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर पढ़े। तो ये जो सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड इफेक्टिव 44 कंट्रीज डेलीगेट्स एट न्यू हैम्पशायर फॉर न्यू करेंसी, एक नया करेंसी के ऊपर जो 44 अलग अलग कंट्री डेलीगेट्स करते हैं उनके ऊपर अब रिजर्व करेंसी का काम चालू हो चुका है। इलेबरेट द इफेक्टिव फीचर्स ऑफ BWS। अब आपको BWS यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के फीचर्स को इलेबरेट करना है उन 44 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स को जो इंटरनेशनल फिनेंस रेजिम के अंदर आते हैं। तो आपको 94 पेज में जाना है और 3.2 में आपको ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में बताया जाएगा जो एक इंटरनेशनल फिनेंस रेजाइम के ऊपर बताया गया है। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 94 पे। तो 94 पे आ गए यहाँ पे हम लोग। तो 94 में आने के बाद आपको ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में बताया गया, इसे आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर अपने आंसर्स को जवाब में लिखिएगा और एक्सटर्नल सोर्सेज का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से लेके आपको 97 पेज नंबर तक पूरा इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, ए एंड बी। तो ए में आपको करना है व्हाट इज़ द क्रूशियलिटी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी इन द एरा ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनेंस एज वेदर इट कैन स्टैंड आउट एज मोस्ट डिफरेंट और नीच ग्लोबल थ्योरी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी का क्रूशियलिटी को बताना है जो इंटरनेशनल ट्रेड और फिनेंस के अंदर आता है। एक एरा है जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनेंस का है। एज वेदर इट कैन स्टैंड आउट एज मोस्ट डिफरेंट, जो हमें एकदम अलग नीच के ऊपर बताता है, या फिर ग्लोबल थ्योरी इसका जो है वो बताता है। दूसरा, इलेबरेट एज हाउ इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट फॉर्म द क्रूशियल पैराडिम इन इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट्स। इलेबरेट एनी 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट जो है वो फॉर्म होता है, क्रूशियल पैराडिम क्या है इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के अंदर, और उसके 2 किसी फैक्टर को इलेबरेट भी करना है। तो सबसे पहले तो आपको इलेबरेट करना है हाउ इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट फॉर्म होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है और इसके क्या क्या फैक्टर्स है, और उनमें से किसी 2 को आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर 26 और 55 में चलते हैं। तो पेज नंबर सबसे पहले 26 में चलते हैं। 26 में आने के बाद हमें यहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आपको इसे पूरा अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में लिख देना है, और एक्सटर्नल सोर्सेज का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग 55 पेज नंबर के अंदर चलते हैं, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट के बारे में बताया 2.3.4 के में। तो अब आपको इसे पढ़ने के बाद भी इसे अच्छे से समझना है, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हुए आपको इसके जवाब को लिखकर बताना है कि ये किस तरीके से काम होता है, इसके क्या क्या डिफरेंट फैक्टर है, उन 2 फैक्टर्स को आपको और अच्छे से इलेबरेट करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3B भी आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया, जहाँ से आपको 55 पेज नंबर से लेके 58 पेज नंबर तक आपको इसे पूरा पढ़ना होगा और अपने वर्ड में लिखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।